हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मेघा भलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो दोस्तों, आज जो है आपको जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था वो इंतज़ार जो है वो ख़त्म हो चुका है और हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर्स एनसीईआरटी के। जो हम फर्स्ट फ्लाइट है उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई थिंक आप लोगों के लिए एक सॉन्ग जो है वो आप पे सूट कर रहा है, जो सॉन्ग है जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। तो भाई वो घड़ी आ गई है और हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर को समझेंगे, लाइन टू लाइन देखेंगे किस तरह से क्या क्या पूरा चैप्टर में कहा गया है, फिर हम उसके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। ठीक है, तो आज ही हम चैप्टर पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और ये चैप्टर आपका यहीं पे रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो अ लेटर टू गॉड, जिसका नाम टाइटल जो है उससे हमें समझ में आ रहा है कि क्या है भाई, ये एक लेटर है जो गॉड को लिखा जा रहा है। अब सोचने वाली बात है कि क्या हम गॉड को लेटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है, जो हमारे चैप्टर के जो कैरेक्टर है लेंचो, उनके द्वारा लेटर लिखा गया है गॉड को और वो गॉड से अपने लिए कुछ हेल्प मांग रहे हैं। वो हम चैप्टर में देखेंगे किस तरह से क्या हेल्प मांग रहे हैं। तो उनका जो विश्वास है, उनका जो फेथ है गॉड के ऊपर, वो इस चैप्टर में हमको दिखने को मिलेगा। मतलब देखा जाए तो हम अगर चैप्टर को पढ़ें, अगर टाइटल को देखें तो ये भी लगता है, हंसने वाली बात लगती है कि लेटर कैसे लिखा जा सकता है गॉड को। लेकिन दूसरी तरफ क्या लग रहा है कि एक व्यक्ति का इतना ज़्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर कि वो भगवान को एक इंसान समझ के उन्हें लेटर लिख रहे हैं और उन्हें ये भी विश्वास है कि भगवान उनकी बातों का रिप्लाई देंगे। ठीक है, तो इस जो चैप्टर है इसके राइटर जो हैं वो है G.L. फ्लुंटिस। इन्होंने ये लेटर टू गॉड जो चैप्टर है इसे लिखा है। अब समझते हैं इंट्रोडक्शन। मैं इंट्रोडक्शन आपको बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बताऊंगी, फिर हम डायरेक्ट अपने चैप्टर पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई जो स्टोरी है वो क्या है कि एक लेंचो नाम का एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, उसके पास एक फील्ड है और उसका घर जो है वो हिल पर है ना, टॉप हिल पर है और वहाँ पर वो कॉर्न की फील्ड खेती करता है। अब उस कॉर्न की खेती करते हुए उसे लगता है कि बारिश होनी चाहिए, लेकिन बारिश ना होकर वहाँ पे क्या हो जाती है, ओले गिरने लग जाते हैं और उससे उसकी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाती है। जब ख़राब हो जाती है तो उसका घर जो था वो वैली में जो मतलब पूरा हिल है वहाँ पर एक अकेला ही घर था और उस अकेले घर के कारण उसको ये लग रहा था कि अब कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता और नहीं, क्रॉप जो ख़राब हो गए हैं तो उससे क्या हो जाएगा भाई, अगर उसको फसल नहीं होगी तो पैसे नहीं आएंगे तो अपनी फैमिली को कैसे सर्वाइव करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, जब उसको लास्ट में कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान जो है, भगवान मेरी हेल्प करेंगे और वो भगवान को लेटर लिखते हैं। देन फिर क्या क्या होता है हम अब चैप्टर के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर और मैं बीच बीच में आपको बताती रहूँगी कि किसका क्या मीनिंग होता है, आप उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, समझते जाना। बताऊँगी कि कहाँ कहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चीज़ों को हम हाईलाइट करेंगे जिससे आप जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर लिख पाएंगे। आंसर कैसे लिखना है वो भी मैं आपको थोड़े थोड़े हिंट्स दूंगी कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। तो चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से ही स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन है, कुछ एक दो एक्टिविटीज़ हैं, उसके बाद आपका सीधा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन हमने वैसे ही समझ लिया है, अब हम सीधा चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर क्या है, चैप्टर की फर्स्ट लाइन जो है वो दे रखी है द हाउस। यहाँ पर एक हाउस के बारे में बताया गया है। फर्स्ट पैरा जो है वहाँ पर हाउस के बारे में बताया कि हाउस कैसा था, क्या था वहाँ पे, क्या क्या थी चीज़ें। ठीक है, तो ये हाउस है। द हाउस द ओनली वन इज इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only things the earth needed was a downpour and at least a shower. अब हम सारी बातों को वन बाय वन समझते हैं। देखो यहाँ पे हाउस की बात की गई है। हाउस कैसा, जो ये वैली है, वैली यानी कि क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, मतलब जो हिल होती है, जो पर्वत है, उस हिल के क्रेस्ट यानी कि टॉप पर क्या है, एक हाउस है और वो एक ही अकेला इकलौता हाउस था यहाँ पर और ये रहा वो हाउस। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन तो इसके हाउस के बारे में बता दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। और इसकी हाइट पर जब हम खड़े होकर देख रहे थे तो उनका जो लेंचो जो थे, उनका एक फील्ड था, वो किसका था, कॉर्न का था। यानी अगर पूछा जाए कि वो किसकी खेती करते थे, वो कॉर्न की करते थे, यानी कॉर्न यानी भुट्टा। तो भुट्टे की खेती करते थे, वो भुट्टा, उसका जो फील्ड है वो दिख रहा था और रिवर दिख रहा था और वहाँ पर डॉटेड जो थे इस तरह से लग रहे थे कि पूरा ही पूरा क्या है, खेत जो है वो किससे बना हुआ है, भरा हुआ है कॉर्न से। ठीक है, नेक्स्ट है
और जो ये फ्लावर्स थे वो बता रहे थे, प्रॉमिस कर रहे थे, ये विश्वास दिला रहे थे कि भाई इस बार जो है वो खेती, जो हमारी फसल है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो हार्वेस्ट का मतलब होता है गुड हार्वेस्ट, यानी कि अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, बस अब क्या जरूरत थी, इस धरती को सिर्फ एक जरूरत थी कि अच्छी सी बारिश हो जाए बहुत तेज वाली, या फिर क्या हो जाए एटलीस्ट शार, मतलब कम से कम बारिश की बौछार ही हो जाए, लेकिन बस उस धरती को इसी चीज की जरूरत थी। बाकी वहां पर सारी चीजें, ऐसा लग रहा था इस खेत को किसकी जरूरत है, सिर्फ एक अच्छी सी बारिश की जरूरत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, मतलब मॉर्निंग से ही लेंचो, ये कैरेक्टर जो है लेंचो, ये आपकी बुक में ऐसा पिक्चर बना हुआ है, ये लेंचो है। इस लेंचो के बारे में कह रहे हैं कि थ्रू आउट द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग से लेके वो क्या कर रहे थे, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। उसको ये था, उसको विश्वास था कि भाई उसको और कुछ चीज़ की जरूरत नहीं थी, उसे बस ये था कि बारिश हो जाए, और उस बारिश की ताक में ही वो नॉर्थ ईस्ट की साइड में देखे जा रहे थे। जब हमें किसी चीज़ का इंतजार होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारे घर पर कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो हमारा एक ही चीज़ होता है, सारा चीज़ बना के रेडी रख दिया, अभी तक गेस्ट नहीं आए हो तो हम क्या करते हैं, बार बार गेट पे जाके खड़े हो जाते हैं कि हाँ भाई अब आएंगे, विंडो से देखते रहते हैं कि हाँ भाई अब आएंगे। तो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार होता है हम उस चीज़ के लिए वैसे ही एक्शंस करते हैं उसके इंतज़ार में। तो सेम ऐसे ही लेंचो भी क्या कर रहे थे, लेंचो भी वेट कर रहे थे और सामने बादलों की तरफ, ऊपर की तरफ देख रहे थे कि भाई अब बारिश हो जाए, और किस तरफ देख रहे थे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो लेंचो थे वो किस दिशा में या किस डायरेक्शन में देख रहे थे, तो ये था नॉर्थ ईस्ट। आगे देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वो अब अपनी वुमन यानी अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब हमको लगता है कि भाई वाटर मिल जाएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। द वुमेन हु हैज़ प्रिपेयरिंग सपर, सपर मीन्स होता है खाना बनाना, ठीक है। तो उस वुमेन जो उनकी पत्नी थी वो खाना बना रही थी और उन्होंने रिप्लाई किया, क्या किया, येस गॉड विलिंग, येस हाँ भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके ओल्डर बॉयज़ थे वो क्या कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे। एंड वाइल द स्मॉलर वन, जो छोटे थे वो क्या कर रहे थे, वो घर के पास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल दैम ऑल, और उसके बाद सबको, उनकी जो वाइफ है यानी उनकी मम्मी जो है, उन्होंने बुलाया कि भाई कम फॉर डिनर, मतलब खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जब वो खाना खा रहे थे तब उस लेंचो ने जो प्रिडिक्ट किया था, क्या प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाना, तो प्रिडिक्ट का अर्थ होता है अनुमान, ठीक है। सपर मीन्स होता है खाना, ओके। तो उन्होंने जब अनुमान लगाया कि भाई जो ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स यानी कि बूंदे किसकी, रेन की, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, उन्होंने जैसा अनुमान लगाया था और वैसा ही हुआ, बारिश की बूंदें गिरना शुरू हो गई, ठीक है, जब वो खाना खा रहे थे। तो यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि जब बारिश की बूंदें हो, जब बारिश हुई तब लेंचो क्या कर रहे थे, तब लेंचो जो है वो सब लोग क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। आगे देखते हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से जो क्लाउड्स थे वो दिख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि भाई अब यहाँ से बारिश होने वाली है। जब हम बारिश होने वाली होती है तो बादल हमको दिख जाते हैं और हमको लगने लग जाता है कि हाँ भाई बारिश होने वाली है, बादल काले काले हो जाते हैं और थोड़ा सा वेदर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा डार्क सा हो जाता है, तो हम भी क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करने लग जाते हैं कि भाई बारिश होने वाली है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जब बारिश होती है तब हमको जो फ्रेश होती, जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश लगती है, स्वीट लगती है। बारिश की जब फर्स्ट बारिश होती है तो उसकी सौंधी सौंधी सी खुशबू जो होती है वो हमको बहुत अच्छी लगती है। तो सेम ये सारी चीज़ें हो रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न टू हैव द प्लेजर ऑफ द फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, लेकिन जो लेंचो था उसका सिर्फ एक ही मतलब उसका एक ही मन था कि वो बाहर जो जा रहा था वो बाहर सिर्फ इसलिए जा रहा था कि वो जो बारिश की जो बूंदें हैं वो उसे अपने बॉडी पे फील करना चाहता था, क्योंकि उसको इस बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार था। क्यों, और बारिश का सबसे ज़्यादा इंतजार जो होता है वो एक किसान को होता है, एक फार्मर को ही होता है, और लेंचो वही थे। आगे कहते हैं, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, और जब वो वापस आए तो बहुत खुशी के साथ, और उन्होंने क्या देखा कि ये जो थी वो रेन ड्रॉप्स नहीं थी, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से गिर रही थी। दे आर न्यू कॉइन्स, ये उसके लिए क्या थे, न्यू कॉइन्स थे। अब इस चीज़ का अर्थ अगर समझो तो क्या है कि उनके लिए ऐसा लग रहा था कि जो ये रेन ड्रॉप्स गिर रही थी वो ऐसे लग रहा था जैसे कि क्या है, एक कॉइन है। उनके लिए वो बारिश की बूंदे ना होके एक कॉइन लग रही थी। क्यों लग रही थी, क्योंकि इससे वो क्या करते, अगर बारिश अच्छी होगी
तो उनकी फसल अच्छी होगी तो वो उसे अच्छे से सेल कर पाएंगे, और जैसे सेल होगा तो उसी के अकॉर्डिंग उनको मनी मिलेगा। तो मनी को ही उन्होंने क्या कहा कि ये जो बारिश की बूंदें हैं ये मेरे लिए क्या है, एक कॉइन की तरह है। नेक्स्ट क्या है, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीस एंड द लिटिल वन इज 5। और अब इन्होंने क्या किया, जो बूंदें गिर रही थी, जो बारिश की जो बूंदें गिर रही थी, उनको उन्होंने एक पिक्चर कर दिया, एक इमेज कर दिया कि जो छोटी बूंदें हैं वो मेरे लिए क्या है, 5 सेंट है। ये देखो यहाँ पर इसको इसने 5 सेंट की लिखा है, और जो बड़ी बूंदें उनको उन्होंने 10 सेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें इमेज किया है कि भाई जो छोटी छोटी बूंदें हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो आमदनी होगी वो इतनी होगी, और जो बड़ी बूंदें हैं उससे मेरी आमदनी 10 सेंट्स होगी। तो यानी वहां पर बारिश की बूंदों को वो अपनी आमदनी से बता रहे हैं कि भाई इतना, अगर जितनी अच्छी बारिश होगी उतना ही अच्छा मेरा आगे का बैंक बैलेंस होने वाला है। तो ये सारी चीजें थी ग्रेंचो के साथ। अब आगे देखते हैं क्या होता है। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाइड थे, उनका एक्सप्रेशन जो था, उनके जो हाव भाव थे, एक्सप्रेशंस मतलब कि हाव भाव, सेटिस्फाई मीन्स कि संतुष्ट होना, तो सेटिस्फाई को हिंदी में कहते हैं संतुष्ट। वो संतुष्ट थे, उनके एक्सप्रेशन से, उनके हाव भाव से दिख रहा था कि वो संतुष्ट हैं। क्यों है कि भाई जो उन्होंने सोचा था, जो उन्होंने कॉर्न का जो राइप किया था, जो बोया था, और वो सारे किसके साथ थे, फ्लावर्स के साथ थे। मतलब सबसे पहले अगर हम देखें, अगर खेती करते तो क्या होता है, फूल होते हैं, फूल से फिर फल बनता है। तो जो फूल थे, जो जितने कुछ खिल गए थे, कुछ कॉर्न बन गए थे, उन सबको देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ ही साथ जब बारिश हो रही थी तो उसको एक जो उसका एक्सप्रेशन था, जो उसके हाव भाव थे, कि उसे ये सेटिस्फेक्शन हो गया था, ये संतुष्ट हो गया था कि भाई इस बार अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। और ये जितने भी थे वो सारे उसे ऐसे लग रहे थे कि ये सारे जो खेत हैं ये किससे ढके हुए हैं, एक कर्टन यानी कि पर्दा, पर्दे से क्या हुए हैं, जो बारिश है वो एक पर्दे की तरह इनको क्या किए हुए, ड्रैप यानी कि समेटे हुए हैं। तो ये सारी चीजें उन्हें लग रही थी। आगे, बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन सडनली क्या हुआ, अचानक, सडनली मीन्स अचानक क्या हो गया, अचानक से बहुत तेज विंड यानी कि हवा आई, और हवा के साथ साथ क्या हुआ, बहुत हवा तेज चलने लगी, और उसके साथ साथ क्या होने लगा, हेल स्टोन्स मीन्स क्या होता है, ओले। ठीक है, ओले हमने देखे ना, तो हम अगर ओले देखते हैं तो हम तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे ओले गिरे। लेकिन अगर एक किसान से अगर पूछेंगे तो उनके लिए बहुत ही गलत चीज़ होती है, क्योंकि उनकी जितनी भी खेती होती है वो खराब हो जाती है। तो हेलस्टोन्स हमारे लिए अच्छे हैं, लेकिन एक किसान के लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। तो यही चीज़ वहाँ पे लग रहा था कि जैसे ही बारिश के साथ साथ क्या हुआ, हवा हुई, और थोड़ी सी मतलब बारिश हो ही रही थी, और एकदम से हवा चली, और हवा चलती उसके साथ क्या आ गए, ओले आ गए। तो हेलस्टोन्स को कहते हैं ओले, वो भी गिरने लगे। These truly did resemble new silver coin। और ये जो ओले गिर रहे थे ये कैसे लग रहे थे, ये एक सिल्वर कॉइन की तरह लग रहे थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, अब उन्होंने कॉइन को, पहले उन्होंने 10 सेंट और 5 सेंट में कहा था जो बारिश की बूंदें थी, लेकिन अब जो वाइट से जो निकल रहे थे, ओले जो गिर रहे थे, उनको उन्होंने क्या बोल दिया कि अब ये क्या दिख रहे थे, एक नए सिल्वर कॉइन की तरह दिख रहे थे, जो ये यहाँ रहे। ठीक है, आगे कहते हैं, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन रन आउट टू द कलेक्ट फ्रोजन प्रील्स। और जो बॉयज थे, उनके जो बेटे थे, वो क्या करने लगते, जैसे ही ओले गिरे तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होने लगी, और उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक्सपोज यानी कि अपनी शर्ट उतार के उसी के अंदर वो सारे प्रिल्स जो हैं, यानी उसको प्रिल्स यानी उनको मोती कहा, जो ओले हैं उनको उन्होंने मोती का नाम दिया, कि उनको कलेक्ट करने लग गए। जो फ्रोजन प्रिल्स मतलब कि जो ठंडे जो ओले थे उनको उन्होंने मोती की तरह, क्योंकि दिख रहे हैं ना, देखो ये मोती की तरह दिख रहे हैं, तो इनको उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया और अपने साथ ले लिया। आगे क्या होता है, आगे स्टोरी में देखें तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बैड था, बुरा था, क्योंकि हेलस्टोन्स जो हो गए थे उससे खेती खराब हो सकती थी। और यही सारी चीज़ें उन्होंने थोड़ा सा चिल्ला के, थोड़ा झुंझुलाहट के साथ कहा। आई होप इट पासिस क्विकली। उन्होंने कहा कि काश ये जो है बहुत ही जल्दी से पास हो जाए, नहीं तो क्या होगा, अगर इट डिड नॉट पास क्विकली, अगर ये जल्दी से पास नहीं होगा, यानी जो भी थोड़े बहुत गिरने हैं थोड़े से गिर जाएं और जल्दी से पास हो जाए, आगे हो जाए, हवा इतनी तेज चले कि ये हिलस्टोन्स जो है यहाँ ना गिरे। तो उन्होंने कहा कि ये जो है, ये जो फेस हो रहा है उनके साथ, ये सारे का सारा चीज़ें जल्दी से क्लियर हो जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। और अगर 1 घंटे तक अगर ये चलता रहा तो क्या क्या हो जाएगा, ये जो हेल स्टोन्स हैं उनसे क्या क्या कवर हो जाएगा, हाउस, गार्डन,
हिल साइड यानी जो हिल के चारों तरफ जितना भी जमीन है उसके लिए, और कॉर्नफील्ड जो उनकी कॉर्नफील्ड थी, जो खेत था उनका, वो भी सबका सब क्या हो जाएगा, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एंड एज इफ कवर्ड विद द सॉल्ट। और वो क्या हो जाएगा, ये अगर 1 घंटे तक ये सारी चीजें चलती रही तो जो हेल स्टोन्स हैं वो कवर कर लेंगे किस किस को, गार्डन को, उनके हाउस को, हिल साइड्स को, कॉर्नफील्ड को, और साथ ही साथ ये जितना भी कवर हो जाएगा ऐसे लगेगा जैसे कि क्या हो गया है, ये कवर्ड विथ सॉल्ट, यानी सफेद सफेद। अब जैसे मान लो स्नो गिरती है तो स्नो गिरेगी, अगर वो कंटिन्यूसली गिरेगी तो वो क्या बन जाता है, एक वाइट चादर जैसा बन जाता है, और वही हमें क्या लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि सॉल्ट है। तो वही चीज लेंचो ने कहा है कि अगर ये 1 घंटे तक अगर इस तरह से चलता रहा तो फिर क्या हो जाएगा, सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सभी पे क्या आ जाएगी, स्नो आ जाएगी। आगे देखिए क्या होता है, अब क्या होता है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और ऐसा ही हुआ क्या हुआ, ये कि जो जैसे ही बारिश जो भी हो हेलस्टोन हुए, हेलस्टोन से पूरी की पूरी जितनी भी उनकी फसल थी वो खराब हो गई। और क्या हुआ, और जो ट्री था वहाँ के ट्री पर एक भी पत्ता तक नहीं रहा, सबका सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। रिमेन मतलब कुछ भी नहीं रहा। दैट कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय मतलब कि सारे के सारे जो कॉर्न थे वो सभी के सभी क्या हो गए, खराब हो गए। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फ्लावर्स थे जो उस पर फूल लगे हुए थे वो भी चले गए थे, क्योंकि जब ओले गिरते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ गिरते हैं। कभी आपने अगर देखा होगा, जब भी हम ओले के लिए अगर बारिश होती है और अगर आपके साथ ओले गिरते हैं तो हमारी बैक पे या जहाँ हम खड़े होते हैं तो हमको भी बहुत ज़ोर से लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर मार रहा है। तो अगर हमारी बॉडी पे इतना सब हो सकता है तो एक खेत के ऊपर अगर वो गिरेंगे तो जितनी भी चीज़ें हैं, पत्ते हैं, फ्लावर्स है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वही चीज़ हुई। लेंचो सोल जो है, लेंचो की जो आत्मा है वो कैसी हो गई, वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, बहुत ही दुख के साथ वो, उसकी जो आत्मा थी बहुत ही उसको दुख हुआ कि जो भी उन्होंने इतनी मेहनत की थी वो सारी की सारी क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, जब वो जो स्टॉर्म थी वो जब पास हो गई तो उसके बाद वो स्टूड यानी कि खड़े हो गए, स्टैंड का ही फॉर्म है स्टूड हो गए, कहाँ पर खड़े थे, मिडल ऑफ द फील्ड, फील्ड अपने खेत के बीच में खड़े होके सारी चीज़ें देख रहे थे, जो भी उनका सब कुछ खराब हो गया था उसको देख रहे थे। एंड सेड टू हिज सन, और अपने सन से कहा। अब आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भाई उन्होंने क्या कहा, आपको लाइन दे देंगे जो आगे की लाइन आ रही है, या ये लाइन दे देंगे और ये पूछेंगे कि बताओ लेंचो ने ये बातें किससे कही। तो उस समय आपको पता होना चाहिए कि ये जो MCQs टाइप में अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर ये छोटे छोटे आंसर्स बन सकते हैं। या फिर ऐसा आ सकता है कि लेंचो ने फील्ड में खड़े होकर जब डिस्ट्रॉय हो गए थे उसके कौन, तब उन्होंने अपने बेटों से क्या कहा। तो उन्होंने अपने बेटों से क्या कहा, ये आगे की लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब आगे इन्होंने क्या कहा कि जो एक टिड्डियों का जो दल होता है, टिड्डियां देखी होंगी आपने, ये वाली होती है, अगर टिड्डियों का दल भी अगर आ जाए तो वो भी इतना ज़्यादा इस खेत को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, मतलब फिर भी कुछ बच जाता है। लेकिन इस जो हेलस्टोन है इसने तो क्या किया है, सब कुछ समाप्त कर दिया है और हमारे पास इस साल कुछ भी नहीं है। तो यही चीज़ कही है, अ प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब एक जो टिड्डियाँ होती हैं वो भी थोड़ा बहुत तो छोड़ ही देती हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने यानी कि ये जो ओलावृष्टि हुई है इससे तो कुछ भी नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगा। यही चीज़ उन्होंने अपने बेटों से कही थी। तो आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, या इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि जब लेंचो थे उन्होंने अपने सन से क्या बात कही, या जो ये लाइन कही गई है वो किससे कही गई, लेंचो ने किससे कही थी या किसने कही थी, ये सारी चीज़ें आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या है, आगे अब लेंचो क्या करते हैं वो देखिए। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, सोरोफुल मतलब कि बहुत ही दुख वाली नाइट थी ये सभी के लिए, क्योंकि उनके घर में जितने भी लोग थे सभी के लिए थी। क्योंकि अगर घर में अगर एक चीज़ भी हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सभी के सभी परेशान हो जाते हैं, फिर चाहे वो परेशानी किसी एक की हो। लेंचो की मेहनत है लेकिन सारा भुगतना तो पूरे घर को ही पड़ेगा, क्योंकि अगर कौन नहीं होंगे, फसल नहीं होगी, पैसे नहीं आएंगे तो घर खाना कैसे बनेगा। तो यही सारी चीज़ें सबको परेशान कर रही थी और वो सब लोग दुखी थे। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जो भी हमने किया था, जो भी काम किया था, कुछ नहीं हुआ उसका। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी हेल्प करे। क्यों, क्योंकि उनका घर जो था वो सबसे अलग और अकेले था उस हील पर, तो कोई आसपास था भी नहीं जिससे वो हेल्प मांग सके।
वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और उन्होंने फिर क्या कहा कि इस साल जो है हम लोग भूखे ही रहने वाले हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन और जो उनके दिल में जो था वो क्या था कि भाई इस सॉलिटरी हाउस मतलब एक इकलौता ऐसा घर जो कहाँ पर था, उस वैली में था। देयर वॉज अ सिंगल होप, लेकिन उनको सिर्फ एक ही होप थी। वो किसकी होप थी? वो थी भगवान की। और उन्होंने सोचा कि हम किससे मांगे? हेल्प फ्रॉम गॉड। और किससे मांगी जाए हेल्प? गॉड से मांगी जाए, क्योंकि और कोई तो था नहीं कि जिससे वो हेल्प मांगते। उन्होंने सोचा कि अब हम गॉड से ही हेल्प मांगे। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है उसे समझते हैं। डोंट बी सो अपसेट इवन थ्रू दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। वो कहते हैं कि भाई अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, जो ये सारी चीज़ें हुई है ये सारा का सारा टोटल लॉस है, मानते हैं। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन ये याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। कहते हैं ना कि भाई दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो यही सही बात है। आपको अगर भूखा रहना होगा तो किसी ना किसी तरीके से आप रहेंगे, और अगर आपको मिलना होगा तो कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो ये भी लेंचो ने भी ये चीज़ कही कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। उनका ये विश्वास था अपने मन में कि भगवान किसी को भूख से नहीं मरने देते हैं, किसी न किसी भाग से मिल ही जाता है। तो यही चीज़ उन्होंने कही है, दैट्स वॉट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। और यही चीज़ उन्होंने कही कि भाई कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी नाइट वो सोचते रहे। लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, वो वन होप क्या थी? वो भगवान ही थे उसके लिए। द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। और उसने सोचा कि भाई ये गॉड जो है वही हमारी हेल्प करेंगे, और उसकी आंखें जो है वो उसको इशारा कर रही थी, इंस्ट्रक्ट कर रही थी, रास्ता दे रही थी कि भाई आगे करना क्या है। क्योंकि जब वो सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद उसका माइंड ब्लॉक हो गया। वो सोचने लगा कि करेंगे क्या, अब तो बिल्कुल भूख से हम मर ही जाएंगे, मतलब हम भूखे ही रह जाएंगे इस पूरे साल। लेकिन फिर उनको लगा कि नहीं, भगवान है, भगवान हमारी हेल्प करेंगे और कोई भी भूख से नहीं मरता है, ये उनका विश्वास था। अब आगे वो क्या करते हैं, सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस। अब आगे क्या कहते हैं, वो सोचने लगे कि भगवान मुझे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, और मतलब मुझे दिखा रहे हैं, और भगवान सारी चीज़ें देख रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और वो ये सारी चीज़ें जो है अपनी अंतरात्मा से, कॉन्शियस मतलब कि अपनी अंतरात्मा से ये सारी बातें जो हैं वो डीप में सोच रहे थे कि भगवान सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो अंतर्यामी है, उनको पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। जो लेंचो थे वो क्या थे, एक ऑक्समैन। ऑक्समैन यानी कि वो एक खेती करने वाले, खेती वाले इंसान थे जो सिर्फ सारा टाइम खेत में सिर्फ हल चलाते थे, और ऐसा लगता था जैसे वो क्या है, एक ऑक्स ऑफ मैन है, यानी बैल चलाने वाले और पूरा टाइम खेत में काम करने वाले। तो उनकी छवि किसान की ऐसी ही दिखती हमें। लेकिन वो क्या करते थे, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे पता था कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है। इसका कहने का मतलब है कि लेंचो एक फार्मर थे, बट उन्हें पता था कि लेटर कैसे लिखते हैं, यानी वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, जो उनको पता था कि भाई लेटर को किस तरह से लिखा जाता है, लेटर लिखने के बाद आगे का क्या स्टेप होता है, वो सारी चीज़ें लेंचो को पता थी। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, तब उन्होंने क्या किया, एट डे ब्रेक, दिन के ब्रेक में, जब वो दिन के टाइम, जब वो रेस्ट का टाइम होता है, दिन के ब्रेक में उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लेटर लिया और लेटर लेके वो टाउन से गए कैरी करके, और उन्होंने उसको मेल कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और ये क्या था, एक लेटर टू गॉड था, सिर्फ गॉड को एक लेटर लिखा गया था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। अब आगे देखेंगे कि उन्होंने लेटर में क्या लिखा था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने लेटर में क्या लिखा था, वो आपका थोड़ा डीप क्वेश्चन भी आ सकता है, और अगर आपके अभी टर्म 1 के अकॉर्डिंग अगर MCQs हैं तो उसके बेस पे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं छोटे छोटे। ध्यान दीजिएगा उन्होंने क्या किया था, कैसे लिखा था। फर्स्ट उन्होंने जैसे ही लेटर स्टार्ट किया था, उन्होंने लिखा था गॉड, ही रॉट। उन्होंने क्या लिखा, गॉड। जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं तो किसे, जिसको लिखते हैं उसको, उसके लिए लिखते हैं टू, जिसका भी नाम होता है उसे लिखते हैं, फिर लास्ट में फ्रॉम, जिसने भेजा है उसे लिखते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने गॉड, उन्होंने भी ये सोचा, मतलब उनका इतना ज़्यादा विश्वास था कि वो गॉड को भी एक पर्सन की तरह ही ट्रीट कर रहे थे, कि भी गॉड के पास भी लेटर जाते होंगे, वो पढ़ेंगे और मेरी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालेंगे। अब उन्होंने लिखा उन्होंने ऊपर लिखा गॉड। आगे उन्होंने क्या लिखा, अब ये जो सारा यहाँ से यहाँ तक का कंटेंट है वो उन्होंने पूरा उस लेटर में लिखा है। क्या लिखा है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो फिर मेरी फैमिली और मैं क्या हो जाऊँगा, इस साल जो है भूखा रह जाऊँगा। हंग्री मीन्स भूखा रह जाऊँगा। आई नीड टू 100 पैसो, 100 पैसो
उन्हें 100 पैसों की ज़रूरत थी। इस तरह की करेंसी होती है 100 पैसों। अब उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, उन्होंने क्या मांगा, यानी कि उन्होंने गॉड से पैसे मांगे हैं 100 पैसों इन ऑर्डर टू सो मीन्स बोने के लिए, क्या, मेरी फील्ड को अगेन, जिससे मैं क्या कर सकूं, अपना जो फील्ड है, मेरा जो खेत है, उसको मैं फिर से बो सकूं। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैसे चाहिए। अब यहाँ भी देखो लेंचो ने ऐसे नहीं मांगा है कि पैसे दो तो हम खाना खाएं या फिर हमें है ना हमारे पास पैसे नहीं है। यहाँ उन्होंने अपना दिखाया है कि मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ मैं वही चीज़ मांग रहा हूँ। उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि अगर पैसे होते तो वो खुद से ही आगे खेती करके फिर कर सकते थे, लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं था। इसलिए से उन्होंने गॉड से सिर्फ और सिर्फ पैसे मांगे जिससे वो खेती कर सके, और खेती करते ही जैसे ही उनके पास पैसे आएंगे तो वो फिर अपने घर का गुजारा कर सकें। ये चीज़ उनके साथ थी। तो लेंचो की ईमानदारी देखो, उन्होंने कितना अच्छा थॉट था कि सिर्फ भगवान से वही चीज़ मांग रहे थे जिसकी उनको नीड थी। आगे उन्होंने कहा है एंड टू अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टोन। और ये सारी चीज़ें जो हुई हैं, जो मेरा क्रॉप था, जो है मेरी क्रॉप्स थी, जो वो सारी की सारी किस वजह से ख़राब हो गई, जब हेलस्टोर्म आ गया था उस वजह से मेरी सारी चीज़ें जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं। आगे आप क्या कहते हैं, यानी वो यहाँ पे रीज़न दे रहे हैं कि भाई वो बता भी रहे हैं गॉड को कि बिकॉज ऑफ हेलस्टोन, जो मेरे हेलस्टोन, जो ओलावृष्टि हुई थी उससे जो मेरे क्रॉप हैं वो ख़राब हो गई थी। आगे क्या कहते हैं, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। और उन्होंने क्या किया, ये जो सब कुछ लिख दिया था गॉड को और उस एनवलप में डाल दिया, और एनवलप के ऊपर क्या लिख दिया, टू गॉड, यानी गॉड को जाना है। और एड्रेस कुछ नहीं था। अब जैसे हम लेटर लिखते तो हम क्या करते हैं, जिसको भी जहाँ भी पहुँचाना होता है वहाँ हम एड्रेस भी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं एड्रेस कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एनवलप पे क्या लिख दिया, टू गॉड, मतलब ये गॉड के लिए है। और उन्होंने लेटर जो है वो एनवलप यानी कि जो लिफाफा होता है एनवलप, उसमें उन्होंने डाल दिया। आगे स्टिल ट्रबल, और वो थोड़े से ट्रबल थे, परेशान होके, और वो वेंट टू टाउन, अपने टाउन चले गए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। और उन्होंने क्या किया, थोड़े से परेशान थे और उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जाके ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्लेस किया। वहाँ पे स्टैंप लगाते हैं, जो हम लेटर होता है उस पर स्टैंप लगाते हैं, वो स्टैंप लगा के और उन्होंने मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, जो रेड कलर का होता है उसमें मेल बॉक्स में उन्होंने ड्रॉप कर दिया कि भाई अब जो है ये मेरा लेटर गॉड को पहुँच जाएगा। अब तो लेटर का ज़माना ही नहीं, अब तो कोई लेटर वेटर लिखता नहीं, अब तो व्हाट्सएप है, फ़ोन है, सबसे बड़ी चीज़ वीडियो कॉल है। आपको जिससे बात करनी है, जिसके साथ को मतलब जिसको भी आप मिस कर रहे हो, वीडियो कॉल लगाओ, देख लो, बातें कर लो। लेकिन पहले के टाइम पे जो लेटर्स होते थे उनका लिखने का मज़ा ही अलग होता था, जो हम लोग लिखते थे। तो यहाँ पर भी लेंचो जो है वो लेटर के थ्रू ही अपनी बात जो है वो गॉड को कह रहे हैं। अब आगे क्या होता है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो लेटर अब डाल दिया, अब वो लेटर कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, क्योंकि जब वो पोस्टमैन जब उसमें से निकालेंगे लेटर तो पता चलेगा कि भाई ये किस चीज़ के लिए। तो यहाँ आगे क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु हैज़ अ पोस्टमैन, एक एम्प्लॉय था जो कौन था, पोस्टमैन था। तो आपसे पूछा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मेल बॉक्स से लेटर किसने निकाला, तो किसने निकाला, पोस्टमैन ने निकाला, क्योंकि यहाँ पे दो पोस्ट और आएंगी, एक पोस्टमैन आएंगे, एक पोस्ट मास्टर आएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पोस्टमैन ने लेटर निकाला था। और वो पोस्टमैन जो था वो क्या था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था। यानी पोस्टमैन का काम क्या होता है, चिट्ठियाँ बांटना होता है, लेकिन वो चिट्ठियाँ बांटने के साथ साथ ऑफिस के थोड़े बहुत काम भी कर लेता था। तो उसने ये काम क्या किया, उसने पोस्ट ऑफिस में वो काम करता था और उसने वो लेटर जो है वो निकाला। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब वो जो लेटर था वो लेके गए, जैसे लेटर उन्होंने निकाला और लेटर में जैसे देखा टू गॉड, क्योंकि पोस्टमैन क्या करते हैं, जो भी लेटर्स निकालते हैं उस लेटर में देखते हैं भाई एड्रेस क्या है, कहाँ भेजना है, और उसके अकॉर्डिंग सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर वो लेटर्स चल जाते हैं कि भाई इस एरिया का ये बांटेंगे, इस एरिया का ये बांटेंगे। तो इस तरह से उन्होंने लेटर निकालना शुरू किया। तो उन्होंने लेटर में देखा टू गॉड। अब वो जैसे ही उन्होंने देखा तो उनको हंसी आने लग गई और बहुत हंसते हंसते वो लेटर लेके गए कहाँ पर, पोस्ट मास्टर के पास। और पोस्ट मास्टर के पास जाके क्या कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं, नेवर इन दिस करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने करियर में उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं जाना था कि भाई कोई किसी को मतलब लेटर जो है वो गॉड को भी लिख सकता है, और इस वजह से उनको बहुत हंसी आने लगी। और वो लेटर लेके कहाँ गए थे, वो लेटर लेके कहाँ गए थे वो देखिए आगे, द पोस्ट मास्टर। अब वो जो लेटर था वो लेके गए थे पोस्ट मास्टर के पास। पोस्ट मास्टर जो थे वो कैसे थे, अ फैट एंड एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो पोस्ट मास्टर थे वो कैसे दिखते थे, तो आपके लिए पूछा जा सकता है कि पोस्ट मास्टर का लुक कैसा था, या एक छोटे से क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि पोस्ट मास्टर कैसे थे। तो वो थे फैट और एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है
कि हंसमुख से, मतलब जिनके चेहरे पे ही बहुत स्माइल सी हो, पॉजिटिव से लगते हो, जेंटल टाइप के, वो थे। तो पोस्ट मास्टर जो थे वो एमिएबल और फैट थे। आप एमिएबल आपको नहीं याद रहता है तो आप जेंटल भी याद रख सकते हैं, ठीक है, कि जेंटल थे, एमिएबल थे, जेंटल थे। और वो जैसे वो देखते हैं तो उनको भी हंसी आ जाती है, लेकिन जैसे हंसते हैं अपनी मतलब हंसी को नहीं रोक पाते हैं, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक से क्या होता है, ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और कुछ ही टाइम में वो एकदम से क्या होता है, हंसते हंसते एकदम से वो सीरियस हो जाते हैं, और सीरियस होके वो लेटर जो है वो टैप, मतलब कि टेबल पे इस तरह से लेटर को रख देते हैं। यहाँ पर देखो कि भाई हम भी जब कभी कोई बात होती है, किसी बात पे हम हंसते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में हमको रियलाइज़ हो जाता है किसी बात को लेकर कि नहीं, हमको हंसना नहीं चाहिए था, तो हमारे सडनली एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तो वही चीज़ पोस्ट मास्टर के साथ हुई। क्या हुआ, वो पहले तो उसको देख के हंसे, क्योंकि सामने वाला हंस रहा था, तो अगर हमारी कोई बात होती है, हम हंसते हैं, तो सामने वाला भी जैसे अगर हंसते हुए कोई बात बताता है तो हम भी हंस देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद अगर हमको लगता है कि नहीं, इस पर हंसने की बात नहीं है, तब हम सीरियस हो जाते हैं। तो वही चीज़ पोस्ट मास्टर के साथ हुई। आगे क्या हुआ, कॉमेंटेट, क्या किया कॉमेंटेट, व्हाट अ फेथ। उन्होंने जैसे ही लेटर को पढ़ा, मतलब जैसे ही देखा, पहले वो गॉड वाला जो लिखा था टू गॉड, उसको जैसे ही देखा उन्होंने बोला व्हाट अ फेथ, यानी कि एकदम से उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि भाई जिसने गॉड को लेटर लिखा है उसका विश्वास कितना होगा, मतलब क्या विश्वास होगा। तो फेथ मीन्स होता है विश्वास, ओके। कॉमेंटेड मतलब कि कहा, ठीक है। नेक्स्ट है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। उसने कहा आई विश, कि मेरी वही इच्छा है कि काश मेरा भी जो विश्वास हो इस तरह हो जिसने ये लेटर लिखा है, हु रॉट दिस लेटर, यानी जिसने ये लिखा है, मेरा भी, मैं चाहता हूँ कि मेरा भी विश्वास ऐसा हो कि जिस तरह से उसका भगवान पे इतना विश्वास था, ऐसा ही मेरा भी विश्वास होना चाहिए। स्टार्टिंग अप द कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। अब उन्होंने स्टार्ट किया, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार, यानी कि जो उन्होंने गॉड के साथ जो पत्र लिखा था, मतलब गॉड को जो उन्होंने पत्र लिखा था उसके साथ पत्र व्यवहार, तो उसे कॉरेस्पॉन्ड को कहते हैं पत्र व्यवहार, ठीक है। उन्होंने पत्र व्यवहार शुरू किया, पढ़ना शुरू किया कि भाई लिखा क्या है इस लेटर में। आगे क्या होता है, लेटर देखते हैं, ठीक है। अगर इसको स्टोरी वाइज में अगर बताती तो बहुत सिंपल जल्दी तरीके से हो जाता, मैं फटाफट से एक स्टोरी समझा के आपको बता देती कि भाई क्या क्या हुआ था चैप्टर में। लेकिन आपको जब आप चैप्टर देखोगी तो चैप्टर के बीच में जो आपके वर्ड्स आते हैं, वो जब वर्ड्स आपकी आंखों से निकलेंगे तो आपको जब आंसर लिखोगे, जब कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर लिखते वक्त वो वर्ड्स आपको याद रहेंगे कि भाई किस तरह से उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई थी। हिंदी में तो हम समझ जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में हमको वॉकैब भी चाहिए, लिखने के लिए वो शब्द भी तो चाहिए। तो इसलिए हम लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं ताकि आपको चैप्टर समझ में आए, चैप्टर में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो आपको समझ में आए। जैसे एमिएबल बहुत नया वर्ड था, लेकिन हम एमिएबल ना यूज़ करके हम जेंटल यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे ही आपको वर्ड्स देखने हैं, और उनका अगर आपको लगता है कि ये बहुत भारी भारी है तो आप थोड़ा से सिंपल उनको सर्च करके आप उनके अलग मीनिंग निकाल सकते हो। जो आपको सिंपल लगते हैं, जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हो। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। अब ये जो आगे क्या था, तो ये जो ऑर्डर था, जो लिखा, ये जो उन्होंने लिखा था, ये ऐसा था कि उसका विश्वास जो गॉड के ऊपर है वो हिला नहीं सकते, ऐसा था उस लेटर में। अब क्या था देखिए, द पोस्ट मास्टर केम विथ एन आइडिया। अब पोस्ट मास्टर ने अभी तक उस लेटर को पढ़ा नहीं है, सिर्फ उसको देखा है, और इतना ज़्यादा विश्वास था उनको गॉड के ऊपर, वो उस पत्र को देख के लग रहा था कि कोई जो उसका विश्वास है उसको हिला नहीं सकता। शेक मतलब कि उस राइटर का जो फेथ है गॉड पे, उसको कोई हिला नहीं सकता, इतना ज़्यादा उनको विश्वास था। अब पोस्ट मास्टर जो है वो एक आइडिया के साथ सोचते हैं कि भाई हम इन्होंने अगर भगवान को लेटर लिखा है तो हम क्या करते हैं, हम भी इनको रिप्लाई कर देते हैं। और उनके मन में एक आइडिया आया कि चलो आइडिया है, उनके मन में आइडिया आया माइंड में कि कुछ करते हैं, और आंसर द लेटर, कि लेटर का जो है आंसर देते हैं, उनका रिप्लाई कर देते हैं। बट व्हेन द ओपन इट, जब उन्होंने ओपन किया लेटर को तो वो थोड़े से शॉक्ड हो गए। क्या हो गए, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन। अब यहाँ पर उन्होंने जब जैसे ही लेटर को ओपन किया तो उनको एविडेंट मिले, मतलब ऐसे चीज़ें मिली, क्या मिली, कि जो उनको बता रही थी कि उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए थी। क्या नहीं चाहिए थी, ना ही उनको
गुडविल, इंक, पेपर, मतलब इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। जब उनको लेटर का रिप्लाई करना था तो उनको लग रहा था कि भाई हम भी इनको रिप्लाई कर देते हैं, गॉड को कुछ लिखा होगा उन्होंने या अपनी परेशानी बताई होगी, हम भी उनको रिप्लाई में कुछ लिख के दे देंगे। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने जैसे लेटर पढ़ा तो उस लेटर में क्या था, वहाँ लेटर में कुछ और ही चीज़ें थी जो क्या थी, पेपर, इंक और गुडविल इन सबसे ज़्यादा थी। और सबसे ज़्यादा लिखा है ना, नीडेड समथिंग मोर देन किन से, गुडविल, इंक और पेपर, इन सबसे ज़्यादा थी। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन मतलब कि उनका समाधान क्या निकालें वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। स्टक मतलब कि फंस गए थे, स्टक यानी कि फंस जाना ही होता है, ठीक है। स्टक यानी फंस गए थे, मतलब सोचने लग गए थे कि क्या करें। रिजोल्यूशन मतलब इसका क्या समाधान निकालें, रिजोल्यूशन मीन्स समाधान निकालें, ठीक है। क्या समाधान निकालें कि भाई ये जो हम स्टक हो गए हैं क्या करें। उन्होंने सोचा था कि भाई रिप्लाई करना है कर देंगे, कुछ भी लिखना होगा, लेकिन जैसे उन्होंने लेटर खोला वहां तो कुछ और था। क्या था वो अब हम देखेंगे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। अब उन्होंने जैसे लेटर पढ़ लिया, उसमें लेटर में उन्होंने मनी के लिए बात की थी। अब उन्होंने मनी तो समझ ली भाई इनको चाहिए मनी, तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज जो हैं, जो आसपास के जो कर्मचारी थे, जो पूरे पोस्ट ऑफिस में बैठे थे, उन सबको उन्होंने कहा कि भाई इनको मनी की ज़रूरत है और वो मनी के लिए कहने लगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई मनी के लिए एम्प्लॉयज़ को किसने कहा, पोस्टमैन ने कहा या पोस्ट मास्टर ने कहा। तो पोस्ट मास्टर ने कहा कि अब जो है हमको मनी देनी होगी इनको, अब इन्होंने मांगा है तो इनकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं। तो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ से कहा और अपनी सैलरी का भी, हिमसेल्फ मतलब कि अपनी सैलरी का भी उन्होंने कुछ पार्ट दिया। एंड several friends his were obliged to give something for an act of charity। और उनके जो सर्वल जो फ्रेंड्स थे जो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में जो काम कर रहे थे, उन्होंने भी सोचा कि भाई ये भी हमारा थोड़ा सा दायित्व है कि हम भी थोड़ा बहुत चैरिटी कर देते हैं। और उन्होंने एज अ चैरिटी अपने अपने थोड़े थोड़े से सबने पैसे निकालना शुरू कर दिए, ठीक है। अब पैसे निकालना शुरू किए। अब आप सोचिए 100 पैसों भी अगर एक खेत को बोना है तो 100 पैसों यानी ज़्यादा ही होगा, इतना छोटा अमाउंट नहीं होगा। हमारे लिए 100 रुपीज़ जो है वो छोटे होते हैं, लेकिन 100 पैसों बहुत बड़ी है। तो उन्होंने 100 पैसों मांगा था, तो वो अरेंज करना जो पोस्ट मास्टर थे और उनके एम्प्लॉय थे उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने करना स्टार्ट किया कि भाई चलो ठीक है, एक चैरिटी की तरह ही हम दे देंगे। आगे क्या होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पैसों। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉसिबल था उनके लिए क्या, ये पैसे इकट्ठे करना, कितने, 100 पैसों। तो क्वेश्चन बन सकता है कि लेंचो ने कितने मांगे थे गॉड से मनी, तो आपको क्वेश्चन में दे सकते हैं 100 पैसों, ठीक है। तो आपको आंसर अगर मिलते हैं तो आप इस तरह से लगा सकते हैं कि 100 पैसों मांगे थे। नेक्स्ट, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बताया है कि वो फिर कितने ही दे पाए थे, जितना उन्होंने मांगा था उससे हाफ मोर देन था। यानी कि उन्होंने जितना मांगा था, अब कितना मांगा था, 100 मांगा था। लेकिन यहाँ पे अभी तक नहीं बताया है कि पोस्ट मास्टर ने और उनके एम्प्लॉयज़ ने मिलके कितना मनी उनके लिए कलेक्ट किया था। कितना किया था, अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी हाफ यानी कि 50 से ज़्यादा था, लेकिन फिर भी क्या था, 100 पैसों से कम था, इतना उन्होंने अरेंज कर दिया था। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो। और उन्होंने जो ये मनी था उसको एनवेलप में डाला, और जो लेंचो ने अपना एड्रेस लिखा था वहाँ उसमें उस एनवेलप पे वो लेटर उन्होंने लिख दिया। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। और उन्होंने क्या किया, बाकी कुछ नहीं किया, सिर्फ मनी डाला और सिग्नेचर कर दिया क्या, गॉड, सिर्फ गॉड लिख दिया, कि ताकि भाई उसको विश्वास हो जाए कि गॉड ने भेजा है, और इस तरह से उन्होंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है आगे भी, और आप में से काफ़ी बच्चे जो हैं ये चैप्टर पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन हम तो शुरू से ही पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। आगे अब क्या होता है, नेक्स्ट होते हैं, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्ली देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अब नेक्स्ट संडे, जब जैसे जो आने वाला संडे था, उस संडे पे लेंचो जो थे वो थोड़ा सा जल्दी ही पहुंच गए, क्योंकि उनको ये था कि भाई मेरा लेटर आ जाएगा तो मैं जल्दी से जाता हूँ और लेटर ले आता हूँ। जाते हैं, इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। जो पोस्टमैन जो होते हैं वो खुद अपने हाथों से क्या करते हैं, उसको लेटर देते हैं। हु हैंडेड द लेटर टू हिम यानी कि लेंचो को देते हैं। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अब आपको
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटर जो है, गॉड के द्वारा जो लेटर आया था वो किसने भेजा था, मतलब किसने लेंचो को दिया था, तो वो पोस्टमैन ने दिया था। ठीक है, तो पोस्टमैन ने उसको लेटर दिया, और जो पोस्ट मास्टर थे, जबकि जो पोस्ट मास्टर थे एक्सप्रेस करना चाहते थे, एक्सप्रेस देखना चाहते थे, जो वो उसने अपने जो अनुभव थे वो लेना चाहते थे, किसके लिए, द कंटेंटमेंट मतलब होता है संतुष्ट, वो संतुष्टि देखना चाहते थे किसके अंदर, उस लेंचो के अंदर, कि भाई उसे लगा था, पोस्ट मास्टर को लगा था कि जैसे ही लेटर मिलेगा लेंचो को, लेंचो बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा कि हाँ भाई भगवान ने उसको लेटर भेजा है, और वो यही सारी चीज़ें देखना चाहते थे। तो उन्होंने जो पोस्टमैन है उनको तो दे दिया कि भाई ये लेटर तुम्हें लेंचो को देना है, और खुद जाके खड़े हो गए कहीं साइड में, कहाँ, ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। और वो क्या कर रहे थे, उसके जो एक्सप्रेशंस थे वो देखने के लिए कि वो कितना संतुष्ट है, उसको देखने के लिए वो अपने जाके ऑफिस में खड़े हो गए, और वहाँ से वो देख रहे थे लेंचो को कि लेंचो आगे क्या करता है, कि जब वो लेटर को देखेगा तो उसके क्या एक्सप्रेशन होते हैं। अब आगे देखो कि एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं लेंचो के, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा या नहीं होगा। आगे क्या होता है, लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को बिल्कुल भी मतलब सरप्राइज नहीं हुआ जब उसने वो मनी देखा, और वो भाई लेटर आया है गॉड का। हमें ना कोई गॉड के लिए लेटर भेज दे कि भगवान ने भेजा है, तो हम तो पहले बात तो शॉक्ड ऐसे हो जाएंगे कि गॉड ने लेटर भेजा है। लेकिन लेंचो को इतना ज़्यादा विश्वास था, इतना ज़्यादा फेथ था कि उसे लगा कि हाँ भाई भगवान ने ही भेजा है, मैंने लिखा है, मेरी प्रॉब्लम लिखी है, तो भगवान ने सॉल्यूशन भेजा है, और ठीक है ये तो नॉर्मल है। उनको ये सारी चीज़ें ऐसे लग रही थी, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं थे। और उन्होंने जैसे ही वो मनी देखी, अब मनी देखते क्या हुआ, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ही अच्छा वाला था कि भाई हाँ गॉड ने भेजा है, और वो कॉन्फिडेंट थे कि हाँ भाई गॉड भेज सकते हैं, उन्होंने ही भेजा है, मैंने लिखा है तो उन्होंने आंसर दिया है। बट कुछ ही टाइम में क्या हो गया, जब वो मनी को काउंट करने लगे, और काउंट करते करते क्या हो गए, गुस्से में हो गए। जैसे ये अंकल हो रहे हैं, ठीक है, अब इन अंकल को एकदम से जैसे काउंट किया, हमारे पास ना पैसे कोई हमको दे देता है कि चलो भाई ये तुम्हारे 10,000 रुपये हैं, और जब हम 10,000 काउंट करते हैं, जैसे काउंट करते करते हमें 2 नोट कम दिखते हैं, काउंटिंग में लगता है कि कमी है, तो हम सामने वाले को एक अलग सा एक्सप्रेशन देते हैं कि तूने 10,000 कहे थे, 10,000 तो है ही नहीं। तो सेम वही लेंचो के साथ हुआ कि उन्होंने जैसे काउंट किए, और उनको क्या लगा ये तो 100 तो है ही नहीं, ये तो 100 से कम है। अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में दिए कितने थे। वहाँ पे कहा गया था पोस्ट मास्टर के टाइम पे कि भाई उनने दिए गए थे हाफ, मोर देन हाफ। तो मोर देन हाफ कितना, भाई देखें कितना। आगे क्या है, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। अब उन्होंने कहा कि भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं, उनको ये था कि भगवान थोड़ी गलती करते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचोस व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही डिनाई की मना कर सकते हैं कि लेंचो ने जो उनको रिक्वेस्ट किया है। तो लेंचो ने कहा कि भाई गॉड गलती नहीं कर सकते पहली चीज, और ना ही वो कभी मना कर सकते हैं जो लेंचो ने उनको रिक्वेस्ट किया है, ये दोनों चीजें थी। तो फिर उनके पास पैसे कम क्यों आए हैं, वही काउंट करते करते उनको गुस्सा आया। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और वो एकदम जल्दी ही जाके वो विंडो पे गया जहाँ से वो पेपर और उन्होंने इंक लिया और लिखना शुरू किया फिर से लेटर गॉड को। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जो पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जहाँ पर लगे होते हैं, जहाँ लेटर के लिए बने होते हैं स्पेस जहाँ पे आप लिख सकते हो, बैंक में भी ऐसे ही होते हैं, आगे बने हुए थे स्लैब जहाँ पे आप अपना जो भी रिसिप्ट है उसे भरते हो, ये सारी चीज़ें। तो वो भी वहीं पर ही पब्लिक जो टेबल थी वहाँ पर लेटर लिखना शुरू कर दिया, और ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना शुरू किया विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉजेज बाय द effort he had to make to express his ideas। और उसने जो रिंकलिंग मतलब कि अपने जो फॉरहेड, जो अपनी बो है उसको ऐसे सिकुड़ के, जब ना हम थोड़े से गुस्से में होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो हम थोड़ा सा हमारे फेस के एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं। तो लेंचो भी ऐसे ही लिख रहे थे, और क्या कर रहे थे कि उन्होंने जो एफर्ट्स किए थे वो सारे बता रहे थे आइडियाज़ कि भाई मैं क्या क्या सोच रहा था और आपने कितने दे दिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp which, और फिर जितना ही उन्होंने लेटर वेटर लिख दिया उसके बाद वो विंडो पे गए और वहाँ जाके उन्होंने एक स्टैम्प खरीदा, क्योंकि जब भी हम लेटर लिखते तो हमें स्टैम्प लगाना होता है। उन्होंने स्टैम्प लगाया विच ही लिक्ड, यानी लिक्ड मतलब उनके पास कुछ गम वम था नहीं, उन्होंने अपने माउथ से ही ऐसे करके उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट करके एंड देन अफिक्स्ड टू हैव लेफ्ट मोर देन दिस, और उन्होंने वो स्टैम्प जो है वो अपने लिख करके लगा दिया, माउथ से लगा के, जो होता है ना भाई थूक से लगा के, और फिर उसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके और वो उसे ले गए। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। आई थिंक ये वाली लाइन जो है वो पहले किसी की है, ये नहीं है इसमें लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या होता है, द एनवेलप विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो लगाया स्टैम्प और उसको ऐसे ऐसे फिस्ट से, ये फिस्ट होता है हमारा, अगर आपको कहे कोई शो मी और फिस्ट, तो फिस्ट ये होता है, तो उन्हें फिस्ट से अपने उसको लेटर को ऐसे से थप 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 कर दिया कि भाई जो है उन्होंने जो स्टैम्प लगाया वो चिपक जाए और अच्छे से सेट हो जाए। ये करके द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और उन्होंने क्या किया, वो लेटर जो है वो जाके मेल बॉक्स में डाल दिया। मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट थे, उनका व्रिंकलिंग जो बोस थे उससे वो बहुत परेशान दिख रहे थे कि भाई जो उन्होंने चीज़ मांगी थी वो तो चीज़ हो ही नहीं पाई, और उन्होंने ये सारी चीज़ें करी। और नेक्स्ट क्या होता है, वो लेटर जो है मेल बॉक्स में डाल देते हैं। द पोस्ट मास्टर जो है वो वेंट टू ओपन इट, अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है, फिर अब पोस्ट मास्टर जाते हैं और पोस्ट मास्टर उस लेटर को ओपन करते हैं। ओपन करते क्या देखते हैं, इट सेड गॉड। अब वो फिर से क्या लिखते हैं, लेंचो की लैंग्वेज लिखी हुई है उस लेटर में, वो क्या लिखी हुई है, उन्होंने लिखा गॉड, फिर से उन्होंने गॉड को ही लिखा है तो गॉड लिखा। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, मतलब मैंने जितना आपसे मांगा था लेकिन मेरे पास कितना पहुंचा है, सिर्फ और सिर्फ 70 पैसों ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और बाकी का जितना बचा हुआ है, रेस्ट मतलब कि बाकी का जितना बचा हुआ है वो मुझे सेंड कर देना क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे ये जो पैसे सेंड करोगे वो मेल के थ्रू मत करना, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, और लेकिन क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो क्या हैं, बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स का मतलब है कि बदमाशों का झुंड है, ठीक है, ये मतलब बेकार से लोग हैं, और ये पूरा एक इनका बंच है, सारे एम्प्लॉयज़ और सब लोग मिला के उनको इन्होंने कह दिया बंच ऑफ क्रूक्स, यानी कि ये जो है बदमाशों का झुंड है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, मेरे पैसे, उनको लगा लेंचो को कि इन्होंने मेरे पैसे ले लिए, और नेक्स्ट टाइम गॉड को कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जो है मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, पैसे अलग से भेजना। अब यहाँ पे ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है और लेंचो लास्ट में अपना नाम लिख देता है, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं लेटर तो जिसको लिखते हैं वो, और लास्ट में जिसने लिखा है उसको लिख देते हैं, और ये सारी चीज़ें लेटर में लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये यहीं पे चैप्टर फिनिश्ड होता है कि अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, यहाँ समझने वाली बात है कि आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ कब कैसे हुई। यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये लेटर में लिखा गया था, और ये सेकेंड लेटर का कंटेंट था जहाँ पर लेंचो है उन्होंने गॉड को लिखा है कि आपसे तो मैंने 70, आप मेरे पास जो आए हैं वो 70 पैसों ही आए हैं, और बाकी का जो बचा हुआ है वो मुझे भेज देना, और इनके थ्रू, मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि बदमाशों का एक झुंड है, ठीक है। तो ये पूरा एक ग्रुप है बदमाशों का, जिन्होंने उनको ऐसा लग रहा था कि इन्होंने मेरे पैसे ले लिए हैं, जो 30 पैसों जो कम पड़े हैं वो मेरे इन्होंने ले लिए। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। तो इस चैप्टर को अगर हम समराइज करें तो क्या था, एक लेंचो थे जिनकी फील्ड थी, और वो फील्ड जो थी मतलब अच्छी फसल थी, लेकिन सडनली क्या हुआ, वहाँ पे हेल स्टोन्स हो गए, और पूरे जो फील्ड है, जो उसका क्रॉप था, वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय होने से उन्होंने गॉड से हेल्प मांगी, और गॉड को उन्होंने लेटर लिखा, और उसका रिप्लाई पोस्ट मास्टर जो हैं उन्होंने दिया विद 70 पैसों। लेकिन जब उन्होंने 70 पैसों देखा तो उन्होंने फिर से गॉड को लेटर लिखा कि मेरे पास तो 70 ही आए हैं, आप बाकी का जो रिमेनिंग है वो मुझे भेज देना, और नेक्स्ट टाइम जब भी भेजो तो मुझे मेल के थ्रू मत भेजना, आप मुझे दूसरी तरीके से भेजना। तो ये सारी चीज़ें एक लेंचो के द्वारा कही गई थी, और इसमें जो है आप देखो कितना ज़्यादा विश्वास है एक इंसान का एक भगवान के ऊपर, वही चीज़ दिखाई है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके साथ कुछ 2 पोम भी जो गिवन है आपकी, डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, उसे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, 1 बाय 1 एक एक पोम लेते जाएंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी उसके साथ करेंगे, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। अभी हम इनके क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं जो आपके ओरल में जो दे रखे होते हैं, जो बुक के बीच बीच में दे रखे हैं, हम उनको करने वाले हैं। तो छोटे छोटे से आंसर्स हैं, क्वेश्चन समझेंगे। आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्वेश्चन समझना है, उसका आंसर खुद से देने की ट्राई करिए, और अगर आपको लगते हैं कि कुछ उसमें वर्ड्स जो डिफ़िकल्ट हैं, आप उनका सिनोनिम्स देखिए, मतलब उनका एक समानार्थी शब्द और कौन सा हो सकता है, आप उसकी जगह वो ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, उसको लेंचो को किस चीज़ की होप थी, अच्छी बारिश की थी और गुड हार्वेस्ट की थी, यानी अच्छी फसल की थी कि बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, ये उनको होप थी। तो लेंचो होप्ड फॉर अ गुड रेन, मतलब एक अच्छी रेन की थी, एज इट वॉज मच नीडेड फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और उसी के साथ साथ क्या था, एक अच्छी फसल की भी नीड थी। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। नेक्स्ट, वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, ये हमने अभी चैप्टर के बीच में ही समझा था कि उन्होंने जो रेन ड्रॉप्स है उनको न्यू कॉइन्स क्यों कहा है, क्योंकि
न्यू कॉइन्स उनके लिए ऐसे लग रहे थे जैसे उनके लिए प्रॉस्पेरिटी है, यानी कि उनका धन है इसलिए। तो देखो कैसे, लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स, जो रेन ड्रॉप्स थे उनको उन्होंने क्या कंपेयर किया है, विथ न्यू कॉइन्स, बिकॉज जब भी आपका क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है, वाई से, तो उसका आंसर आपका हमेशा बिकॉज से स्टार्ट होगा। तो आप जब भी क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन देखिए अगर वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये छोटे छोटे टिप्स हैं कि वाई से स्टार्ट हुआ है, तो आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में से ही अपना आंसर निकालना है कि लेंचो से द रेन ड्रॉप्स, या आप लिख सकते हो लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स विथ न्यू कॉइन्स बिकॉज, वाई के लिए आंसर बिकॉज। अब आपको अपना आंसर लिखना है, क्यों, क्योंकि दे वर प्रॉमिसिंग, वो प्रॉमिस कर रहे थे, जो उनका जो फसल था, हिम अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि उनका जो खेत था वो क्या प्रॉमिस कर रहा था, एक अच्छी फसल को कर रहा था, एंड रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी, और जो रिजल्ट आने वाला था वो बहुत ही अच्छा आने वाला था, ये चीज़ थी। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, फिर आपको उनके आंसर देने हैं। नेक्स्ट, हाउ डिड द रेन चेंज, रेन कैसे चेंज हो गई भाई, रेन चेंज हुई थी एकदम से, विंड हुई, और विंड में क्या हुआ, वो जितना भी बारिश था वो चला गया, और उसकी जगह क्या आने लग गए, जो है हेल स्टोन्स है वो गिरने लगे, और यही सारी चीज़ें हुई थी। और क्या हुआ, व्हाट हैपेंड द लेंचोस फील्ड, और लेंचो की फील्ड क्या हो गई थी, पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी, सारी तरफ से वो कवर हो गया था, स्नो, ठीक है, स्नो बोलो या उसको हेल्स बोलो, हेल्स जो थे वो सारे के सारे कवर हो गए थे, ठीक है। द रेन चेंज्ड इनटू हेलस्टोन्स एज अ स्ट्रॉन्ग विंड, क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड आई और अपने साथ क्या लेके आए, ह्यूज हेलस्टोन्स ले आए, और बिगिन टू फॉल अलॉन्ग विद द रेन, रेन के साथ गिरे, ऑल द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड गॉट डिस्ट्रॉय, सारा का सारा जो फील्ड था वो डिस्ट्रॉय हो गया, बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, जो ये वेदर की कंडीशन थी, जो मौसम का मौसम की जो परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो थी वो खराब हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, वॉट वेयर लेंचोस फीलिंग वैन द हेल स्टॉप्ड, जब वो हेल्थ जो थी वो स्टॉप्ड हो गई, तो लेंचो ने क्या सोचा था, लेंचो को क्या लगा कि भाई सबका सब खत्म हो गया है, इस साल तो हमें कॉर्न मिलेगा ही नहीं, और इस साल हम क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, यही सारी चीज़ें उनको फील हो रही थी। तो उन्होंने देखा, लेंचो वॉज फील्ड विद द ग्रिफ आफ्टर द हेल स्टॉप्ड एज एवरीथिंग वॉज रूइंड, सारी की सारी चीज़ें रूइंड मतलब कि खराब हो गई थी, एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली, और फीड यानी कि खिलाना, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था अपनी फैमिली को खिलाने के लिए। ही कुड सी अ ब्लिक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली, और वो देख सकता था कि उनका जो फ्यूचर है आगे क्या है, बिल्कुल अंधकार वाला है, उनको कोई भी आशा नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत अपसेट हो गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, हु और वॉट डिड लेंचो हैव फेथ इन, हु मतलब किस पे था उनको विश्वास, और क्या विश्वास था ये भी बताना है, वॉट डिड ही डू, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, तो उनको किस पे विश्वास था, गॉड पे था, और गॉड पे विश्वास होने के लिए उन्होंने क्या किया, गॉड को लेटर लिखा, और उनसे क्या मांगी थी, हेल्प मांगी थी 100 पैसों के लिए। तो यहाँ पे लेंचो हैड फर्म मतलब कि अटूट, दृढ़, उनको बहुत दृढ़ विश्वास था किनके ऊपर, गॉड के ऊपर। ही बिलीव्ड दैट द गॉड सी एवरीथिंग, उसको विश्वास था कि गॉड सब कुछ देख रहे हैं, इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस एंड हेल्प एवरीवन वंस प्रॉब्लम, और उनको ये था कि हर जो भगवान है उनको सब कुछ दिखता है, उनकी सबकी अंतरात्मा दिखती है उनको कि कौन कितना दुखी है, किसको क्या परेशानी है, तो भगवान सब कुछ देखता है। ही रॉट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग, और उन्होंने लेटर लिखा गॉड को, और क्या डिमांड किया, 100 पैसों टू सो हिज फील्ड अगेन, उन्होंने 100 पैसों मांगे थे, किसके लिए, टू सो हिज फील्ड अगेन, अपना जो खेत है उसको फिर से बोने के लिए उन्होंने पैसे मांगे थे, कितने मांगे थे, 100 पैसों। नेक्स्ट, हु रेड द लेसन, हु रेड द लेटर, लेटर को किसने रीड किया था, लेटर को रेड किया था हमारे पोस्ट मास्टर ने, ठीक है, पोस्ट मास्टर ने किया था, क्योंकि सिर्फ पोस्टमैन लेकर आए थे, रेड तो किसने किया था, पढ़ा किसने था, हमारे पोस्ट मास्टर ने, तो ये पोस्ट मास्टर, यहाँ पे पोस्टमैन मत लिख देना, आंसर गलत हो जाएगा। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग अ लेटर, पहले तो मतलब क्या किया उन्होंने मनी जो है कलेक्ट किया अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने साथ, और 70 पैसों जो है उसे एनवलप में डाल के दे दिए थे। तो क्या किया था, द पोस्ट मास्टर पहले तो लाफ किया, ही रेड लेंचोस लेटर एंड बट सून ही बिकेम सीरियस एंड वॉज मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, फिर एकदम से उन्होंने विश्वास, उन्होंने सोचा
कि जिसने ये लेटर लिखा है उसको भगवान के ऊपर कितना ज़्यादा विश्वास है। एंड ही डिडेंट वॉन्ट टू शेक लेंचोज फेथ, और वो लेंचो के फेथ को हिलाना नहीं चाहते थे, कि जो उनका भगवान के ऊपर विश्वास है वो उसको हिलाना नहीं चाहते, वो चाहते थे जो भगवान के ऊपर उसका विश्वास बंधा हुआ है वो बना ही रहे। और सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेड इनटू द लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है लेंचो को मनी भेजेंगे, कि गॉड के द्वारा उसको क्या भेजी गई है, मनी भेजी गई है, ये उन्होंने डिसाइड किया। नेक्स्ट है वॉट वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, मतलब उनको विश्वास, क्या लेंचो को विश्वास हुआ था, मतलब वो इतना ज़्यादा सरप्राइज हुआ था कि जब उन्होंने लेटर देखा था, उस लेटर में मनी देखा था एनवेलप में, तो क्या वो सरप्राइज हुआ था? नहीं हुआ था। तो लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर विथ मनी फ्रॉम गॉड एज ही बिलीव दैट गॉड विल हेल्प हिम, क्योंकि उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास था कि गॉड तो जो है मेरी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो यहाँ वॉज से किया गया है, तो जब भी हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करते हैं तो हमें उसका आंसर क्या लिखना होता है? नो से लिखना होता है। तो आप लिख सकते हो नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। अगर आप ये आंसर नहीं लो तो आप इसका आंसर नो से भी लिख के पूरा आंसर वहीं समाप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आप क्या करेंगे, वॉज आ गया तो भाई उसको विश्वास था, वो सरप्राइज हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था तो लिख दो नो, नो लिख के नो, फिर आगे लिखना नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट, बस फिनिश। ठीक है, यही आंसर आप लिख सकते हो। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन है वॉट मेड लेंचो एंग्री, लेंचो को क्या गुस्सा हुआ, वो क्यों गुस्सा हुआ, ऐसी कौन सी बात होगी जिससे वो गुस्सा आ गया? तो वो गुस्सा इस वजह से हुआ था क्योंकि जितना उन्होंने मांगा था उसकी जगह कितना मिला था? सिर्फ 70 पैसों था। देयर वर ओनली 70 पैसों इन एनवेलप, ठीक है, वेर एज लेंचो, जबकि लेंचो ने कितना डिमांड किया था? डिमांडेड 100 पैसों। द डिफरेंस इन द अमाउंट, यानी जो डिफरेंस था अमाउंट का, उसी से लेंचो को गुस्सा हुआ और ये मेड हिम एंग्री। सिंपल आंसर की लैंग्वेज है वो आप जितनी सिंपल रख सकते हो रखो, जरूरी नहीं है बड़े बड़े वर्ड्स यूज करने हमको। आपको लगता है कि आंसर में कुछ बड़े वर्ड्स हैं तो हम उनकी जगह कुछ ऐसे वर्ड्स ले सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन आंसर्स और भी हैं इनके आगे के जो हैं चैप्टर वाइज अभी और भी क्वेश्चंस हैं। तो चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन के आंसर्स भी कर सकते हो। रही बात आंसर लिखने की, तो आंसर लिखने के लिए आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पढ़ो, जो टेंस सीखे हैं उनको अप्लाई करो, जो मॉडल सीखे हैं उन्हें अप्लाई करो, जो पैसिव वॉइस सीखे उन्हें अप्लाई करो। आंसर लिखने की प्रैक्टिस करो कि किस तरह से हम आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आंसर लिखना ही फिर आपके ट्रांसलेशन में भी काम आएगा, आप ट्रांसलेशन करोगे तब भी काम आएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस करो आंसर लिखने की। याद नहीं करना है, मैं कभी नहीं बोलूँगी कि याद करो, आप अपनी वॉकेब लो जो चैप्टर में अभी चल रहा है, क्योंकि चैप्टर पढ़ाने का मेन उद्देश्य यही है कि भाई आप चैप्टर में जो वॉकेब यूज़ हुई हैं, जो वॉकेबलरी यूज़ हुई है, आप उसको देखो कि वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। जैसे हमें कई बार हम डिमांडेड, ये सारे वर्ड्स हैं, बिलीव, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप देखिए। जैसे कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब क्या है? पत्र व्यवहार। ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हैं आपने कभी पहले नहीं देखे होंगे या देखे भी होंगे तो ध्यान नहीं रहेंगे, लेकिन जब चैप्टर में हम पढ़ते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें दिखती हैं कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, और उनको आप कहीं ना कहीं देखना अप्लाई कर लोगे। चाहे आंसर में नहीं होगा लेकिन पूरे इंग्लिश के पेपर में कहीं ना कहीं आप उसे अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं अगर ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं। तो चैप्टर पढ़ने का उद्देश्य हमारा यही है, आप आंसर की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन पढ़ो, समझो। जैसे भी लेसन तो पूरा समझ में आ गया, स्टोरी एक तरह से समझ में आ गई पूरी, बस अब क्वेश्चन आएगा तो आपको ये तो पता है कि आंसर क्या होगा, बस उसको लिखने का तरीका है, उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वो तो आपको ही प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो आज जो है हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो गया, अ लेटर टू गॉड। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट फिर हम इसके बाद जो इसकी पोम है नेक्स्ट वो स्टार्ट कर देंगे, दोनों पोम से उन्हें स्टार्ट करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 हम चैप्टर को स्टार्ट करते जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई पोम के साथ, और तब तक के लिए इसको पढ़ो, अच्छे से समझो, लाइक शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।